सर, आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षा का वर्णन कहाँ मिलता है और दोषानुसार नाड़ी की गति कैसी मिलती है? नाड़ी या पल्स, इसको जीव साक्षिणी माना गया है। अगर पल्स आपकी चल रही है तो इसका मतलब आपका जीवन चल रहा है। आचार्य सारंगधर ने विभिन्न प्रकार के दोष प्रकोप की कंडीशन में विभिन्न तरह की गतियों का डिस्क्रिप्शन बताया है। जैसे कि आपके शरीर में वात का प्रकोप है तो नाड़ी सर्प और जलौका के समान चलेगी। यहाँ पर नाड़ी जो है क्विक चलती है, इरेगुलर चलती है, जिगजैग मोशन रहता है उसका, और ये नाड़ी जो फील होती है बहुत थ्रेडी और फास्ट फील होती है। अगर आपके शरीर में पित्त का प्रकोप है तो वहाँ पर उन्होंने बताया है कि कुलिंग काक मंडूकवत नाड़ी चलती है। जैसे मंडूक फुदक फुदक के चलता है, ऐसे ही नाड़ी बाउंडिंग पल्स चलती है शरीर में, और इरेटिक्स रिद्म होता है इसका, उष्ण भी स्पर्श में हो सकती है। तो पैथिक प्रॉब्लम में इस तरह की नाड़ी चलती है। अगर आपके शरीर में कफ का प्रकोप हुआ है तो वहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया कि हंस और पारावत के समान नाड़ी चलती है। जैसे हंस और पारावत बहुत धीमे से आराम से चलते हैं, तो कफज जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पर नाड़ी जो होती है वो स्लो चलती है, डीप चलती है और बिल्कुल स्टेडी आराम से नाड़ी चलती है, वो कफज प्रॉब्लम को शो करती है। अगर सन्निपातिक प्रॉब्लम है शरीर में तो वहाँ पर नाड़ी जो होती है वो लाव तित्तिर वर्तीन, लावा और तित्तिर और बटेर के समान चलती है। जैसे बटेर क्या होता है कि थोड़ी देर धीमे चलेगा, फिर अचानक से वो फुदक फुदक के चलने लग जाएगा या तेजी से कभी कभी चलने लग जाता है। तो यहाँ पर जो नाड़ी होती है वो इरेगुलर होती है, कभी कभी स्टॉप हो जाती है और फिर अचानक से चलने लग जाती है, और कभी उष्ण समझ में आएगी, कभी ये नाड़ी जो है कोल्ड समझ में आएगी स्पर्श में। तो इस तरह से जो पल्स होती है सन्निपातिक प्रॉब्लम में वो इस तरह की चलती है। और एक कंडीशन होती है असाध्य नाड़ी। अगर नाड़ी क्या होती है, अगर ये स्थान विच्युत नाड़ी है, नाड़ी चलते चलते अगर पल्स आपकी चल रही है और चलते चलते जो है गायब हो जाती है, अपने स्थान को ही छोड़ देती है, तो और नाड़ी जो पल्स है वो बहुत फीबिल है, अति क्षीण है या शीतल है, बिल्कुल ठंड स्पर्श में शीतल हो रही है, इसका मतलब कि जो है वो असाध्य नाड़ी है। और ये जो है एक तरह से गंभीर बीमारी को शो करता है या ऐसा बताता है कि प्राण संकट में है। तो इस तरह से नाड़ी गति होती है। अगर ज्वर की कंडीशन है शरीर में तो वहाँ पर नाड़ी थोड़ा तेज होती है और उष्ण होती है, इस तरह से नाड़ी चलती है। कभी कभी व्यक्ति के शरीर की जो काम क्रोध ऐसी कंडीशन में नाड़ी क्या होती है वो थोड़ा सा तेज चलती है और ज्वर जैसी नाड़ी चलती है काम और क्रोधी कंडीशन में। अगर व्यक्ति थोड़ा चिंता और शोक में है तो वहाँ पर नाड़ी की गति जो है क्षीण हो जाती है। इस तरह से ये नाड़ी का डिस्क्रिप्शन आचार्य सारंगधर ने डिस्क्राइब किया है और काफ़ी अच्छा है। इसके बारे में, इसके द्वारा अगर रोगों को जानना है तो थोड़ा अनुभव की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम नाड़ी के द्वारा रोगों को जान सकते हैं। थैंक यू।